MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा पहुंच गए। सैलाब मुतासिरा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एयरपोर्ट पर वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बसेंचो और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी NHA के चेयरमैन खुर्रम आगा ने वज़ीर-ए-आज़म को दौरान परवाज बलोचिस्तान में सैलाब से मुतासिरा सड़कों और जारी बहाली के काम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बंद टूटने का खतरा, मंछर झील को कट लगा दिया गया। मकीनों की नकल मकानी शुरू। महकमा आपाशी सिंध के मुताबिक मंछर झील को कट लगाने के बाद पानी गांव किरणपुर और इंडस लिंक के दरमियान से होता हुआ दरियाए सिंध में दाखिल होगा। कट के बाद मंछर झील से पानी का दबाव 30% कम होगा। सैलाब से मजीद 26 अमवात, मजमूई तादाद 1290 हो गई। मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर 5,44,376 घर तबाह हो गए। 7,36,000 से जायद मवेशी हलाक हो चुके। खुले आसमान तले पड़े लोगों को मुश्किलात का सामना, इमदाद का इंतजार करने लगे। सैलाब उतरने पर इमरान खान इस्लामाबाद की कॉल देंगे। शेख रशीद हुकूमत के साथ 608 अरब वसूली का मजीद मुआहिदा किया गया। पहले कौमी खजाने पर डाका डाला गया, अब गरीब की जेब पर डाका डाल रहे हैं। 6 महीनों में हुकूमत का अल्ट्रासाउंड हो गया। सिंध में सैलाब ने लोगों की आंखें खोल दी। इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन ने एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया, जिसकी सदारत रिजवान सुलहरिया साहब ने की। इस तकरीब का मकसद सैलाब मुतासरीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड जमा करना है। इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी लीग आज़ादी कप का एहतमाम किया गया। इससे होने वाली आमदनी सैलाब मुतासरीन के नाम करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि IBPC जो हमारी तंजीम है, इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन, ये हमेशा जो है कम्युनिटी की खिदमत के लिए और कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए कोशिशें करती रहती है। हमारा एक क्रिकेट टूर्नामेंट है जो हर साल होता है और ये तीसरा आज़ादी कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो हम इस वक्त करने जा रहे हैं। मकसद यही है कि कम्युनिटी के जो तमाम शोबा फिक्र के लोग हैं इनको इकट्ठा किया जाए। IBPC और एलिट डेविस मिलकर कर रहे हैं। मकसद इस साल इसका ये है कि हम फंड रेजिंग कर सकें उन लोगों के लिए जो मुस्तहिकीन है, जिनको ज़रूरत है इस वक्त पैसों की पाकिस्तान में। So I'll be reaching out to all of our communities. We know that they are very generous during the pandemic. Not far from here, our local Sikh community in the Gurdwara, they provided a langar service to provide free food to people that were suffering. They worked with some of the mosques where Pakistani heritage people from Ilford were working with the Sikh community. Same with the Hindu community as well. People will come together. People are very generous in Ilford. And if I say to them, look, this is about supporting, people that are part of our wider Commonwealth, it's important because this climate crisis that is causing these terrible floods, not just in Pakistan by the way, but also now impacting Afghanistan as well. This is already hitting in Bangladesh, is already hitting in India, this is hitting in the UK. We had temperatures of 40 degrees over the summer. That's the highest in my whole lifetime. This is something we cannot ignore anymore. So actually it's becoming on everyone to step up, to do their part, demand our government in Britain tackles the climate crisis. तो माशाल्लाह जो अभी यहाँ सलीम भाईजान और आमर भाई जो एक फ्लड रिलीफ के लिए एक टूर्नामेंट करा लें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो हमारी माशाल्लाह आपने जो देखा है कि पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उनको अच्छी ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे अपील करता हूँ कि भाइयों से जितना कुछ हो सके इनके लिए जो कुछ है जानी माली कुछ भी कर सकते हैं। अभी पाकिस्तान को ज़रूरत है। हमारी तंजीम और एलिट डेविस जो लंदन क्रिकेट लीग है उनके ताउन से एक जॉइंट ये करवा रहे हैं हम क्रिकेट टूर्नामेंट। एक तरफ हार्ड बॉल का होगा, एक तरफ टेप बॉल का टूर्नामेंट होगा। और मेन जो मकसद है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सैलाब ज़दगान हमारे भाइयों को हेल्प की ज़रूरत है, हम इसी थ्रू जितनी भी हम इसमें आमदन आएगी, जितने भी इसमें पैसे आएंगे,
अभी क्रिकेट के थ्रू हम उनकी हेल्प भी करेंगे और इस वक्त पाकिस्तानियों की ज़रूरत है। और इसी प्लेटफॉर्म से मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी है, जिस मकसद से तल्लक है, जिस जमात से तल्लक है, वो पाकिस्तान के लिए पैसा इकट्ठा करें। इंशाल्लाह इतवार को हम टूर्नामेंट करा रहे हैं जो कि एक ही ग्राउंड पर हार्ड बॉल भी खेला जाएगा और सॉफ्ट बॉल भी खेला जाएगा। वो एलियट डेविस और IBPC के तावन से खेला ऑर्गेनाइज़ किया गया है। उस मकसद ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चंदा जमा किया जाए और इंशाल्लाह वो एक एक पैसा पाकिस्तान में भेजा जाएगा। इस मुश्किल वक्त में IBPC ने डिसाइड किया कि अपना जो आज़ादी कप, तीसरा आज़ादी कप है, वो सलाब जदगान के साथ मंसूब करेंगे। ये आज़ादी कप के ज़रिए इंशाल्लाह पैसे इकट्ठे होंगे। ऑलरेडी काफ़ी डोनेशन आई है और उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा आए और वैसे भी वहाँ पे क्रिकेट भी एंजॉय करें और अपने जो सैलाब ज़दगान है भाई सभी उनके लिए भी दुआ भी करेंगे और इंशाल्लाह फंड रेजिंग भी करेंगे। सांगड़ सैलाब की तबाहकारियां जारी। UC कोर्ट नवाब में 17 गाँव से रियाब आ गए। मुख्तलिफ गाँव का ज़मीनी राब्ता खत्म हो गया। मुतासरीन बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। केंगरी पीर जोकोट में हालिया बारिशों के बाईस सैकड़ों मकान गिरने के साथ शहर में जमा पानी को निकालने में अपनी मदद आपके तहत इलाका मकीन काम कर रहे हैं। जगह किरी पई असांजी छतियूं किरी पयूं, घर जा औलाद कराया पिया आहिनि, बाथरूम सभु ख़तमु थी विया, वॾी तबाही आहे, खुले आसमान हेठां वेठा आहियूं। असां ग़रीब माण्हू जेको आहे पेट पालूं जा जॻहियूं ठारायूं। मसला ये बरसात के लिए जगह गिरी पड़ी है, न राशन मिला है हमको, न देखो और हुकूमत की तरफ से कोई भी नहीं कोई आया है, कोई काउंसलर कोई भी नहीं, कोई राशन भी नहीं मिला है। सारी हमारी जगहें देखो गिर गई है, कोई छत नहीं रही है, कोई दीवार नहीं रही है, सारी गिर गई है। हम खुद परेशान हुए, बहुत परेशान हुए। सारे करे असां छतियूं बतियूं किरी पयूं, न त कोई असांखे लड़ी आयो आहे, न असांखे राशन मिलियो आहे। बसि अलाह वास्ते असांजी का मदद कयो। लोधरा में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए जमाते अहले सुन्नत ने 8 लाख रुपए मालियत का सामान पाक फौज के रिलीफ कैंप रेलवे चौक में जमा करवा दिया। सऊदी अरब रियाज में मारूफ सहाफ़ती तंजीम पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम की जानिब से हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की पहली बरसी के मौका पर दुआया तकरीब की गई, जिसमें कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। पूरे मुल्क की तरह मलिका कोहिसार मरी में भी जमाते इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया, जिसमें अवामुन्नास ने सैलाब ज़दगान की इमदाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कैंप में अल खिदमत फाउंडेशन ने स्क्रीन लगाकर सैलाब से मुतासरा इलाकों से अवामुन्नास को बाखबर किया। हमें ये मौका फराहम किया है कि हम अवामुन्नास के सामने अपने दुखी और सैलाब के अंदर बेजार मददगार हमारे जो भाई हैं जिनके बेआसरा हैं, उनकी मदद के लिए अल खिदमत फाउंडेशन जो काविशें कर रही है और अवामुन्नास ने जिस एतमाद का इज़हार अल खिदमत फाउंडेशन पे किया है, इस पर हम उनकी शुक्रगुजार भी हैं। बलूचिस्तान में जारी मानसून की मूसलाधार बारिशों से होलनाक मनाजिर। जाफराबाद में बारिशों और सैलाबी दिलों ने तबाही मचा दी, देहात पानी की जद में आ गया। तूफ़ानी बारिशों से यहाँ के जाफराबाद और नसीराबाद के आवाम को बहुत नुकसान पहुँचा। कच्चे मकान तो पहले से मुनहदम हो गए और फसलें तबाह हुई, लोग दरबदर हो गए। मुसलसल लगातार तूफ़ानी बारिशों से लोग पहले से दरबदर थे, रोडों पे आ चुके थे, तो अभी सामान भी कुछ नहीं निकाल सके, बहुत सारा नुकसान हो गया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज अभी तक गवर्नमेंट ने कोई इमरजेंसी या फर्स्ट एड कुछ नहीं दिया। कम से कम लोगों को राशन तो देता, यहाँ पे भूख पे मर रहे हैं, लोगों के लिए सौदा सिर्फ कुछ नहीं है और टेंट भी नहीं है। इतनी तेज़ धूप में लोग पड़े हुए हैं, बच्चे बिलक रहे हैं और बीमार पड़े हुए हैं, लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं। अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं। अभी तक PDA में इतने दावे करता है कि हमने इतने राशन दिए, इतने टेंट दिए, और रातों रात 2 बजे 3 बजे PDA में जो उसके मनपसंद है वहाँ उनको दे देते हैं, बाकी गरीब आवाम। बाला कोर कमांडर कोयटा जनरल आसिफ गफूर, इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान, कमांडेंट फ्रंटियर कोर किला सैफुल्ला स्काउट्स मोहसिन राजा साहब की खुसूसी हिदायत पर आज कली जगलोना कली मारपाल में तकरीबात 20 तबाहशुदा मकानात की जगह नए मकानात की तामीर अपनी मदद आपके तहत शुरू की गई।
जो अवाम ने खैर मकदम किया और FC के कोर कमांडर और IGFC कमांडेंट किला सैफुल्लाह और FC के जवानों का शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर की तरह तहसील चौक सरवर शहीद में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी कैंप लगाया गया। लोगों ने दिल खोल कर एहतियात जमा करवाए। पाकिस्तान दावत इस्लामी जमात की तरफ से चौक सरवर शहीद में कैंप लगाया गया। पाकिस्तान मुल्क भर में हमारी जमात मरकज़ी जमीयत अहले हदीस यूथ फोरस ने इस बात का अज़म कर रखा है कि जहाँ जहाँ भी सैलाब आया है वो लोग परेशान हाल हैं, हम उनके साथ देंगे जब तक वो खुशहाल नहीं होते। इस दफ़ा भी अहले हदीस यूथ फोर्स और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की तरफ से सैलाब ज़दगान के लिए, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुख्तलिफ़ जगह पर स्टॉल का, मुख्तलिफ़ जगह पर कैंप का एहतमाम किया गया है। तो इनका मकसद सैलाब ज़दगान के लिए मुस्तहिक लोगों के लिए फ़ंड जमा करना है। उबाड़ू में गुज़श्ता 3 रोज़ कबल माही चौक से अगवा होने वाले तीनों मुख्फियों के तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बाद गुरसाने पाक किताब उठाकर बासियाबी की अपील कर दी। मेरा या भाई है, मेरा काम करने गया 7 का बाद रहीम यार से अपना देर से वापसी आ रहे 3 बंदे जो ना रास्ते माही चौक से जो ना वहाँ से जो ना अगवा हो गए। मेरा पुत्र थी दे मारो पुत्र ने तो कहंदो पे मानी पकवा रखना यंदो पे आधी से मारो माने लुट की मेरी जीने करो मारो पुत्र रखवाल बाबो। बस आ रहे थे तो इनको माही चौक और नवाज़ाबाद के दरमियान कोई शेख मदरसा है, वहाँ से अगवा किया गया है। हम ना तो इतने ताकतवर हैं, ना इतने कोई पैसे वाले हैं, ना हमारी सिफारिश करने वाला है। एक अल्लाह, उसके बाद उसकी ज़बान। हमारी ये इल्तिजा है, यानी पंजाब साइड पे DPO है या DSP है या DIG है या IG है, चीफ मिनिस्टर है, उससे यही इल्तिजा है कि जो हमारी मदद की जाए और जो जिन्होंने अगवा किया है उससे भी हमारा कोई झगड़ा नहीं हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते चले, तौंसा शरीफ की बस्ती शैदानी में एक ही खानदान के 6 अफराद सैलाब की नजर हो गए। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं चौधरी ज़ीशान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती शैदानी में, जहाँ सैलाब की मुतासरीन की एक ही घर के 10 अफराद जो सैलाब की नज़र हो चुके हैं। मेरे साथ मुतासरीन शख्स मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। जी आप मुझे बताइएगा, ये सैलाब कैसे आया और क्या कहना चाहते हैं, हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं? तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए हैं, घर भी आपको मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, और क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर, सैलाब को आने से 1 महीना हो चुका है। सैलाब हमारे पास 26 तारीख को आया था, वो भी अचानक आया था, सुबह 8 का टाइम था। लेकिन जब हम भाग रहे थे अपने घरों से तो हमारे 30 अफराद जो हैं वो पानी की ज़द में आए हैं। हमने 20 अफराद को ज़िंदा निकाला है, जो 10 अफराद थे वो शहीद हो। ये बस्ती शैदानी है, तौंसा शरीफ तहसील का इलाका है। यहाँ पर पानी के आने से लोगों के घर तकरीबन 99% घर गिर गए हैं और हर तरफ तबाही का मंजर है। लोगों के पास सर छुपाने की जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो कुछ दोस्त हम रावलपिंडी से खाने पीने की अशिया, कुछ टेंट्स और कुछ मच्छरदानियाँ लेकर आए हैं ताकि इन लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ हमारी तरफ से हो जाए। तो तमाम जो भी पाकिस्तानी हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना यहाँ पर इन लोगों की कम अज़ कम इस तरह मदद करें कि ये दोबारा अपने जो है इकनॉमिकल सिस्टम में दोबारा बेहतरी की तरफ ये जो है इनका। जैसा कि मुतासरीन शख्स की बात सुनी, उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानब से हमें ना कोई खैमे दिए गए हैं, ना ही हमारे पानी पीने के लिए साफ़ पानी है। जी नवाब शाह डूब गया मगर हमें हर सूरत में कर्ज वसूल करना है। माइक्रो फाइनेंस बैंकों के मुलाजमीन मुतासरीन के घरों में दाखिल हो गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नवाब शाह से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीम अराइन से। जी सलीम, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं नवाब शाह के एक गांव चंदीराम में, जहां पर सिंध माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है उनके जो लोग हैं वो रिकवरी के लिए आए हैं और इस गांव को पानी ने चारों तरफ से अपनी लपेट में लिया हुआ है और ये लोग इनके घरों में दाखिल होकर इनसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक आप हमें पैसे नहीं दोगे। यहाँ के मुतासरीन और वो बैंक का अमला और सोशल वर्कर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। कहाँ, किस बैंक में आपकी ड्यूटी है? सिंध बैंक में। सिंध बैंक में। ये किसकी है सिंध बैंक? सिंध माइक्रो फाइनेंस बैंक। पता नहीं आने पहले तो किसकी है, मैं तो अभी आया हूँ, 4-5 महीने हो गए। अच्छा। हाँ, वो मैं खुद मुलाजिम हूँ। मैंने इसको पैसे दिए, अभी उसको वापस करूँगा। किस्तें हर महीने की किस्त होती है। अभी हमारे पास ये मुसीबत आई है, 1200 रुपये पड़ी है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, खाने के लिए नहीं है, बच्चे तड़प रहे हैं, बच्चे बीमार हैं। जो इन्हों की किस्त जमा की थी हमने वो भी हमने खपा दी। अब गांव को सारे को देखो, ये सारा पानी के लपेट में, इधर ये जो गांव है, इधर सारे जो तबके रह रहे हैं वो गरीब मिस्कीन मजदूर बंदे हैं। सारों को पता ही है, हमाली करके दिन कमाते हैं, रात को खाते हैं। तो बैंक अमले का कहना है कि हमें किस्त जो है वो हर सूरत में चाहिए और यहाँ के मुतासरीन का कहना है कि हम पानी के अंदर बैठे हैं और हमारा जो रोज़गार है, मजदूरी करके खाते हैं, वो ख़त्म हो चुका है, लिहाजा हमें कुछ टाइम दिया जाए। इस हवाले से फैसल अजीज़ जमाली जो नवाबशाह के सोशल वर्कर हैं, इनका कहना है कि खुदारा बैंक के जो मालिकान हैं उनसे ये मेरी अपील है कि इनको कम से कम इतना छोड़ा जाए कि ये कुछ टाइम निकालें और इनका जो कर्ज है वो बारिशों के बाद। शुक्रिया सलीम। कराची के डिस्ट्रिक्ट मलीर में आने वाले सैलाब ज़दगान मुतासरीन को ज़िले इंतज़ामिया से जहां सहूलियात हैं तो वहीं कुछ शिकायत भी हैं। तफसीलात जानते हैं MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे शहजाद मस्तोई से। जी शहजाद मस्तोई, तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि मुतासरीन को किन किन मुश्किलात का सामना है और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया किस हद तक उन्हें सहूलियात देने में कामयाब हुई है। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके लेबर उसकार में, VTC कॉलेज में। यहाँ जानने की कोशिश करेंगे, डॉक्टरों से बात करेंगे कि जो आने वाले सैलाब ज़दगान में ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनमें क्या इमराज हैं, कौन सी बीमारियाँ हैं और किस किस दवाइयात की ज़रूरत है। मिलन जो बात सब कुछ मिले तो, खादो पीतो भी मिले तो, दवा भी मिले थी। जो आहे असांखे राशन मिले वञे थो, इहा सुकी शइ नथी मिले। जो राशन हूंदो जो जेकी बीमार थींदी जो काशी चाढ़े करे खारायूं, इनजे करे बस इहो आहे, ॿियो हर शइ जो। यहाँ पे मैं जिस कैंप में मौजूद हूँ, कम अज़ कम इस कैंप में ये है कि फॉलो अप हो रहा है। ऐसे बच्चे, कुछ ऐसी ख़वातीन मेरे पास आई हैं जो पहले से जो फर्स्ट लाइन ड्रग जो होती हैं हमारी, जैसे पैनाडोल दे दी या कोई एंटी एलर्जिक दे दी, उसके बाद रेजिस्टेंट बुखार नहीं उतरा, तो दैट मीन्स के फॉलो अप पे है उनका। अब सेकेंडली जो उनको एंटीबायोटिक्स हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत इशू है क्योंकि एंटीबायोटिक्स डेफिनेटली एक्सपेंसिव भी हैं और दूसरे वो हमारे पास हैं भी नहीं, अवेलेबल भी नहीं है। तो हम उसके लिए मदद भी चाहते हैं और लोगों को टारगेटेड उसमें दिया भी जाए कि जिसको उनकी ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर तो खैर काफ़ी हमने पेशेंट को देखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर आए हैं स्किन डिजीज़ आई हैं और इन्फेक्शन की आई हैं, और कुछ हमारी ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी है वो उनको बिल्कुल ज़्यादा एनीमिया की बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी, कुछ शिकायत भी हैं और कुछ सहूलियात भी हैं, लेकिन इनका यही मुतासरीन का मुतालबा है कि सिंध गवर्नमेंट हंगामी बुनियादों पर ठोस इक़दामात उठाकर जो सैलाब ज़दगान हैं या तो उनको कराची में मुस्तकिल बुनियादों पर रिहाइश दिलाए और टेंट सिटी कायम करे, या तो इनके इलाकों का फौरी तौर पर पानी निकाल कर इनको अपनी आबाई गाँव में मुंतकिल करे। शहजादो मस्तोई, MM5 न्यूज़, मलीर, कराची। शाहपुर जहानिया के कच्चे के सैलाब मुतासरीन लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए सरकारी इंतजामात ना हुए। मुतासरीन ने अपनी मदद आपके लिए खुद कश्तियाँ बनवाना शुरू कर दी। हमारे नुमाइंदा अख्तर आज़ाद ताहरी ने वहाँ कश्तियाँ बनाने वाले कारीगरों से कश्ती की तैयारी के मुतालिक तफसीली बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने के बाद जो सिंध के मुख्तलिफ अजला हैं वो उसका कच्चे का जो एरिया है वो ज़ेर आब आ रहे हैं। इसी सिलसिले में हम इस वक्त शाहपुर जानिया के कच्चे के इलाके में मौजूद है। इस वक्त मैं गांव उमर सेठर में खड़ा हूं जो भी बिल्कुल पानी के ज़ेर आब आ गया है। तो इस सिलसिले में यहाँ के जो मकीन है उनका कहना है कि इनकी कोई सरकारी सतह या ज़िले इंतज़ामिया के तौर पे इनकी कोई मदद नहीं की जा रही है। नकल मकानी के लिए इनके घरों में पानी खड़ा है और ये नकल मकानी करना चाहते हैं
महफूज मकानात पर, लेकिन कोई भी इनकी इमदाद रसी नहीं की गई है। इस सिलसिले में गांव के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत एक कश्ती बना रहे हैं जिस पे वो नकल मकानी करेंगे। आइए इस सिलसिले में इस कारीगर से बात करते हैं कि वो कश्ती को कैसे बनाते हैं और किस मराहल से गुजरते हैं। सिंधी में असां ही तव्हां जेकी ॿेड़ी ठाहियो था इन ते कहिड़ो मरहलो आहे, कीअं सिलसिला आहे, असांखे थोरो मुख़्तसिर तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल ॿुधाइजो। ये बेड़ी जा ठाही था, असांजे बेड़ी जा ठाही था, मच्छी मारे बि ठाहींदा आहियूं हिकिड़ा को असां पाणी में जेके लुणनि था जरा माई गिर आहिनि कोई वाही हिनजी कोन पर मदद कोन करे असां बेड़ी हिनने असांखे भूब करणु घुरायो आहे। तार बचा कढी अची पके ते कयो, असांजी को बि हिते मदद करणु कोन आयो आहे। असां इंशाल्लाह आया आहियूं बेड़ी ठाहियूं पाण इंशाल्लाह बेड़ी ठाहे तयारु कंदासीं। असां हिनखे जो माई गिर जेका हिनमहिल आहिनि क़ौम बिरादरी आहे, असां हिनखे बेड़ी ठाहे ॾींदासीं, इहो पंहिंजो पाण बचाए वेंदा इंशाल्लाह। असां ख़ुशि वॾी कई। अच्छा हिन ॿेड़ीअ खे ठाहिण में केतिरा ॾींहं लॻनि था, हिन ते केतिरो ख़र्चु अचे थो? बेड़ी ठाहिण में असांखे लॻंदा 5 ॾींहं, ख़र्चु अचे थो हिन ते 1.5 लाख रुपया। अच्छा हिन जे लाइ काठ कहिड़ो बेहतरीन? बन्नू में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए लगाया गया इमदादी कैंप इख्तिताम पजीर हुआ। कैंप में जमा शुदा इमदादी रकम और दूसरा ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान टांग के सैलाब ज़दगान के लिए भेजा जा रहा है। नुमाइंदा MM5 न्यूज़ फ़िदा मोहम्मद ख़ान इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी फ़िदा बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला बन्नू के इलाका जानी खेल में। यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम जानी खेल की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए कैंप लगाया गया था। ये कैंप तकरीबन 1 हफ़्ता जारी रहा और यहाँ पर इनके पास जो सामान इकट्ठा हुआ है या जो नकद रकम इकट्ठी हुई है वो इनको ले जा रहे हैं गाड़ियों में, सामान लोड कर दिया गया है। और हमारी मालूमात के मुताबिक ये तकरीबन 300 घरानों के लिए ये कपड़े, कंबल, बिस्तरे और दूसरी ज़रूरी अशिया ये इकट्ठी की जा चुकी हैं और नकद रकम 1.5 लाख रुपए इन्होंने जमा किए हैं। और इनका कहना है कि ये यहाँ से अब रवाना होंगे और शाम को टांग पहुँच जाएंगे और टांग पर वहाँ पर जो सैलाब ज़दगान हैं उनमें ये नकद रकम और ये सामान तकसीम करेंगे। इनका कहना है कि हम वहाँ अपने जो दोस्त हैं जमीयत उलमा इस्लाम के मकामी, उनके साथ राब्ते में हैं और उन्होंने पहले से मुस्तहिक लोगों के लिस्टें वगैरह तैयार कर रखी हैं। शाम को जब ये काफ़िला वहाँ पहुँचेगा तो वो मुस्तहिक सैलाब ज़दगान में ये सामान और नकद रकम तकसीम करेंगे। शुक्रिया फ़िदा। पूरे पाकिस्तान की तरह जलालपुर पीरवाला में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, जिससे शहरी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद सकलैन नवाज से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक हजाम की दुकान पर, जहाँ पर हम महंगाई के हवाले से यहाँ पर हजाम से और यहाँ पर आए हुए ग्राहकों से उनसे उनके तासुरात जानेंगे कि महंगाई के हवाले से उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, महंगाई जो है वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल की कीमतें हों, अशिया पर तो नोश हों, खाने पीने की चीज़ें हों, चीनी, दाल, घी, आटा, हर चीज़ आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर फौरी एक्शन लें और आवाम तक फौरी इन चीज़ों की रसाई हासिल करें। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि जो महंगाई है उसको कम किया जाए और मेरे साथ इस वक्त अब बारबर साहब मौजूद हैं, इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी हाँ, जैसे भाई ने बताया महंगाई बहुत है, आप मेहरबानी करें कम करें। इतना हमारा बिल आ गया, हम कहाँ जाएँ। मैंने मोबाइल बेच कर बिल भरा अभी, हम कहाँ जाएँ भाई। आप महंगाई घट करें और कम करें, आपकी मेहरबानी होगी। सब्जियों के रेट हवाले से सब्जी बहुत महंगी है, घी भी महंगा है, हम कहाँ जाएँ। हमने इतनी है पैसे कस्टमर वगैरह। शुक्रिया मोहम्मद सकलैन नवाज, आप हमें आगाह कर रहे थे। MM5 न्यूज़ बना ठट्ठा की आवाम की आवाज़। ठट्ठा के कई कच्चे के इलाकों में दरियाए सिंध का पानी दाखिल, मुतादिद गाँव ज़ेर-ए-आब। मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर, कच्चे पक्के मकानात के साथ साथ कीमती फसलें भी पानी की लपेट में आ गई। मज़ीद जानते हैं ठट्ठा से हमारे नुमाइंदा तनवीर अली से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी तनवीर, आगाह कीजिएगा। MM5 बना ठट्ठा की मजलूम आवाम का आवाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठट्ठा के करीब दरियाए सिंध के किनारे पर। यहाँ जो है दरियाए सिंध का सैलाबी रेला और पानी जो है वो अब मुकम्मल जो है गाँव में दाखिल हो गया है। यहाँ मुतअद्दिद जो है गाँव घर जो है वो भी सैलाब की नज़र हो गया है। यहाँ के मकीन जो हमारे साथ मौजूद है वो भी इनके जो अकम में देख सकते हैं कि वो यहाँ पे कच्चे पक्के मकाना थे वो पानी के नज़र हो गए हैं। यहाँ की इंतज़ामिया ने भी इनकी कोई जो है इधर इक़दाम नहीं उठाया जिसके बायस इनको कुछ मिल सके। ये जो है परेशानी से दो चार भी नज़र आ रहे हैं। इंतज़ामिया की मुसलसल नाहिली के बायस इनके जो कच्चे पक्के मकाना थे और उसके साथ साथ जो फसलें थी
वो भी शदीद मुतासर हो रही है। दरिया सिंध का जो पानी है वो उसका दबाव जो है यहाँ पर अभी तक जारी है। पानी 6 से 7 फुट तक पानी जो है यहाँ पर जमा हो गया है और मज़ीद जो है यहाँ पर पानी जमा होने का इम्कान है, क्योंकि ये जो है कच्चे का इलाका है, बचा बंद है। यहाँ से यहाँ एक तरफ यहाँ अगर बात करें तो मकानात भी पानी की नज़र हो गए हैं, तो दूसरी जानब फसलें भी तबाह हो गई है। तो एक मकीन हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे भी बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी सर, जो असांजो ये घर है सारा बुढ़ी आहे। असांखे अॼु तक नेट न मिली। असांजा बच्चा बीमारी में मुबतला थी, सब बीमार पिया आहिनि। कंहिं माण्हू असांजी सारा कोन लधी आहे। हाजी अली हसन ज़रदारी वोट जी भगवती अॼु तक आई ई कोन्हे हिते। असांजो इहो मुतालबो त माण्हुनि खे राशन ॾिनो वञे, हिनखे डेंट ॾिना वञनि, हिनखे दवाऊं ऐं खाधो खुराक ॾिनी आहे। बच्चा बीमारी में कालरा में बुखार में पिया आहिनि, हुनजो का न दवा न ॿियो को इलाजु कोन्हे। असांजो इहो ई मुतालबो आहे, हिनखे राशन ॾिनो वञे, डेंट ॾिना वञनि, जीअं बच्चा काड़े खां ॿिए खां बची सघनि। छा मसलो आहे? बाबा इहा हालत ॾिसे पियो, जॻह रोड ते लॻी पई आहे, का शइ कोन्हे। डीसी अचे थो, गश आणियो विञाइलियो, अवी वियो ऐं अचां पियो, पोइ असीं हिते वेठा आहियूं, हू पंहिंजो सुठो बंगले। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि यहाँ की इंतज़ामिया मुंतखब नुमाइंदों ने भी एक नज़र नहीं डाली, जिसके बायस इनके तमाम जो कच्चे पक्के मकानात थे वो पानी की नज़र हो गए। ये किसी इमदाद के मुंतज़र भी हैं और इन्होंने सिंध हुकूमत से फौरी इमदाद, माली इमदाद का मुतालबा किया है। कैमरा टीम का बहुत शुक्रिया तनवीर, आप हमें आगाह कर रहे थे। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस अवामुन्नास की खैर ख्वाही में सरगर्म। गुज़श्ता रोज़ ट्रैफिक वार्डन रावलपिंडी राजा फरूख ने घर से लापता हुए बच्चे को बिलाखिर काफ़ी तगदोद और मेहनत के बाद उसके घर तलाश करके वर्सा के स्पुर्द कर दिया। मजीद इसी बारे में तफसीलात जानते हैं तसव्वुर मलिक से। जी तसव्वुर। जी, हम इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ ट्रैफिक वार्डन जो है फ़ारूक साहब मौजूद हैं, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो है घर से लापता हुआ बच्चे को उनके वर्सा को तलाश करके उनके घर तक पहुँचाया। हम इनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी फ़ारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस नेकी का अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है। उसके बाद मैं अदा करता हूँ अपने चीफ़ ट्रैफिक ऑफिसर साहब का कि जब मुझे वो बच्चा मिला है तो उन्होंने मुझे इस चीज़ की इजाज़त दी है कि मैं ख़ुद उनके घर तक उसको पहुँचा दूँ, क्योंकि आपको पता है आजकल जो हालात चल रहे हैं, तो शक था कि बच्चे के साथ कुछ और ना हो जाए, तो मैंने कोशिश की और इंशाल्लाह उसको घर तक पहुँचा दिया। जी, तो अब मुझे आप ये बताएं कि आपको कैसे शक हुआ कि ये बच्चा जो है घर से लापता हुआ है? ये जब दौरान पेट्रोलिंग ये बच्चा रो रहा था और उसके कपड़े वगैरह भी गंदे थे, तो अभी उस वक्त छुट्टी का टाइम भी नहीं हुआ था, स्कूल की छुट्टी का, तो मुझे शक पड़ा है कि शायद इस बच्चे को किसी ने मारा है या इसकी वैन वगैरह छूट गई है। तो जब मैंने उससे पता किया है तो वो घर से भागकर आया हुआ था, पार्क और रहने वाला पिरुदाई का था। तो बस फिर मुझे शक। बताइए से किस जगह पर आपको मिला बच्चा? वो मुझे जेलम रोड में मिला, यू पार्क के सामने। तकरीबन कितने किलोमीटर का फासला बनता है घर से? घर से आप लगा लें तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर बन जाता है। 25-30 किलोमीटर के फासले पर था। वो घर का पता भूल चुका था और रो रहा था। नाश्ता वगैरह भी उसने नहीं किया हुआ था। फिर मैंने उसको खाना वगैरह खिलाया है, जूस वगैरह पिलाया है, लेकिन बच्चे को अपना मोबाइल नंबर नहीं पता था अपने वर्सा का। तो काइंडली ये है कि बच्चों को मोबाइल नंबर, फैमिलीज़ को चाहिए कि मोबाइल नंबर उनको लाजमी याद कराएँ, ताकि इन केस अगर उन्हें कोई मिलते हैं, कहीं खो जाते हैं, तो नंबर होना चाहिए ताकि आप वर्सा के साथ जो है ना रब्ता किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल जनाब, यहाँ पर इनका ये कहना था कि जो वालिदैन को चाहिए कि जो बच्चे होते हैं उनको कम से कम जो घर के मोबाइल नंबर हैं किसी सरबराह का वो याद करवाया जाए, या फिर इसके अलावा बच्चे को किसी चिट के ऊपर जो है वो जो नंबर है वो लिख कर उसकी जेब में डाल दिया जाए, ताकि बच्चे को किसी भी किस्म के इस किस्म के मसले मसाइल में। बहुत शुक्रिया तसव्वुर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।